स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना में आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, लालू जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। शोषित वंचितों को मुख्यधारा में लाने की है हमारी लड़ाई। आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव का महंगाई के बहाने बीजेपी पर तंज। कहा, पहले बीजेपी के लोग महंगाई को डायन कहते थे, अब भौजाई हो गई। महंगाई को लेकर तेजस्वी वाले बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का पलटवार। महंगाई के लिए भौजाई शब्द के इस्तेमाल को लेकर तेजस्वी पर बोला हमला। तेजस्वी यादव ने महंगाई डायन वाले बयान पर जेडीयू की भी ली चुटकी। पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा, तेजस्वी यादव को शायद पता नहीं कि भौजाई मां के समान होती है। 24वें स्थापना दिवस पर रांची में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में समारोह का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष ने काटा 24 पाउंड का केक। झारखंड के नतीजे बिहार चुनाव में भी दोहराने का दावा। महंगाई को लेकर पटना में तेजस्वी और तेज प्रताप का साइकिल मार्च। तेजस्वी ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक और कल कारखाने तक के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। कहा, डबल इंजन की सरकार में भी बिहार को विशेष राज्य का नहीं मिला दर्जा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी के स्थापना दिवस पर साधा निशाना। कहा, ये पार्टी नहीं बल्कि परिवार का स्थापना दिवस है। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर रांची में भी साइकिल रैली का आयोजन। आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोका। सोशल डिस्टेंस के नियमों का दिया हवाला। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पटना सिटी में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं का साइकिल मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर आरा में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं का साइकिल मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर मधुबनी में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं का साइकिल मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आरजेडी के स्थापना दिवस पर बेगूसराय में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल यात्रा। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तेजस्वी को बताया बिहार का अगला सीएम। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ छपरा में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को छलने का आरोप। सीवान में भी केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। केंद्र और बिहार सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। बढ़ती महंगाई को लेकर गोपालगंज में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल और बैलगाड़ी जुलूस। महंगाई पर काबू पाने के साथ डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग। बिहार में फिर पोस्टर वॉर। पटना के कई चौराहे पर आरजेडी को निशाना पर लेते हुए पोस्टरबाजी। आरजेडी को बताया राष्ट्रीय जालसाज दल। तेजस्वी के लिए लिखा, धन कुबेर तेजस्वी 24 संपत्ति का खुलासा। लालू परिवार की संपत्ति के खुलासे पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का तंज। कहा, यह दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद ने कितनी संपत्ति अर्जित की है। पटना की सड़कों पर आरजेडी के खिलाफ पोस्टर पर बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने भी आरजेडी पर बोला हमला। कहा, आरजेडी संपत्ति अर्जित करने वाली पार्टी। पोस्टर लगाने वाले को दिया धन्यवाद। जेडीयू के तंज पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव का पोस्टर बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में लगा है। लालू परिवार के खिलाफ पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का भी तंज। कहा, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। आरजेडी राष्ट्र हित में नहीं है कोई योगदान। चुनाव की तैयारियों में जुटी वीआईपी पार्टी। पटना में डिजिटल रैली का आयोजन। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। चुनाव की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। जमुई में विधानसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले बैठक का आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव में पान समाज की भूमिका पर हुई चर्चा। बिहार में पान समाज के 48 लाख वोटर। विधानसभा चुनाव को लेकर रोहतास में जिला जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। गांव और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। पटना में बारिश के 20 घंटे बाद भी कई इलाकों से नहीं हो सकी जल निकासी। सड़कों से लेकर घरों तक घुसा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। दानापुर और फुलवारी शरीफ में भी जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। सड़क पर पानी जमा होने से जाम के कारण लोगों को घरों से निकलना हुआ दूभर। दुकानदारों को भी काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। बाढ़ में जारी है मानसून की बारिश। एएनएस कॉलेज ग्राउंड में भरा पानी। छात्रों की बड़ी परेशानी। औरंगाबाद के ढिबरा के बलवाही गांव में खेत में काम कर रहे किसान की वज्रपात से मौत। खुदवा थाना क्षेत्र के अरई खाप में एक किसान की वज्रपात से गई जान। रोहतास के
पर सथुआ ओपी के शोभीपुर में धान रोपाई को लेकर बड़ा बवाल, हथियार लहराने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। औरंगाबाद में दहेज की खातिर विवाहित की जलाकर हत्या, रफीगंज थाना क्षेत्र के गोडीहा गांव की घटना, शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। बांका में पुराने विवाद में बुजुर्ग की हत्या, गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में मवेशी लदा ट्रक पलट जाने से ट्रक के क्लीनर की मौत, 4 मवेशी भी घायल, फुलपरास थाना इलाके के NH 57 पर हुआ हादसा। मधेपुरा के मुरलीगंज में सड़क पर बने गड्ढे के कारण गिरी बाइक, बगल से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत, पति के साथ मायके जा रही थी महिला। बांका में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, टाउन थाना के समुखिया मोड़ की घटना। बाढ़ में गाय चराने गए किशोर की महानंदा नदी के बाढ़ में डूबने से मौत, कदवा प्रखंड के कुरुमहाट के पास हुआ हादसा। मधेपुरा में 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों पर 3 हत्या से सनसनी, सदर थाना के भर्राही ओपी के भदोल में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, मुरलीगंज के द्वारिका टोला में भी आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या, मुरलीगंज के बेलो में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मुंगेर में जीजाने की साले की हत्या, 3 साल तक जेल की सजा काट कर लौटा था आरोपी, फरार आरोपी रुपेश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बेगूसराय के सिंघौल चौक पर युवक को आपसी विवाद में मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मोहनिया रेलवे स्टेशन रोड में इंद्रजीत चौधरी नाम के शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, इंद्रजीत का रहा है आपराधिक इतिहास, 15 दिन पहले ही आया था जेल से बाहर। जमुई के चकाई थाना में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, अवैध संबंध में हत्या कर शव को लटकाने की आशंका। पटना के फतुहा में आर्थिक तंगी के कारण दिव्यांग विधवा शिक्षिका ने पुनपुन में कूद कर दी जान, 3 महीने से स्कूल बंद होने के कारण नहीं मिला था वेतन। भागलपुर के मधुसूदनपुर में पुलिस ने 2 देशी कट्टे के साथ 9 जिंदा बम को किया बरामद, आपसी विवाद में हुई थी फायरिंग। रोहतास जिले के डेहरी स्थित एनीकट में माफिया तंत्रों ने की पेड़ों की कटाई, डेहरी के विधायक ने जताई नाराजगी, जांच की मांग। किशनगंज में टिड्डियों के खतरे के मद्देनजर कृषि विभाग की तैयारी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में टिड्डियों को भगाने वाली दवा भरकर तैयार, कर्मचारियों को निर्देश, किसानों को कर रहे जागरूक। औरंगाबाद सदर अस्पताल में शराब पीकर हंगामा कर रहे शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नगर थाना के शाहपुर का रहने वाला है शराबी राजेश। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब की जब्त, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू, गोवर्धना वन क्षेत्र में छोड़ा गया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी, आधे घंटे तक हुई बातचीत, चीन से तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर का किया उद्घाटन, दिल्ली छावनी में महज 12 दिनों में तैयार किया गया है 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल, अस्पताल के वार्ड गलवान घाटी के बलिदानियों के नाम पर रखे गए हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज है, 24 घंटे में 24,850 नए मामले आए सामने, देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 6,73,165। देश में 24 घंटे में 613 लोगों की गई जान, कोरोना से अब तक 19,268 लोगों की हो चुकी है मौत, 4,09,083 लोग इलाज के बाद हुई ठीक। बिहार में कोरोना से आज 3 मरीज की मौत, राज्य में इलाज के बाद 8,500 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ, संक्रमित मरीजों की संख्या 11,500 के पार। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम सुशील मोदी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी भी नहीं है संक्रमित, जांच के बाद आई रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव, पत्नी बेटा समेत परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव, कई और नेताओं के पॉजिटिव होने का भी खतरा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की बिहार विधानसभा की कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना, सरकार से कोरोना की जांच में तेजी लाने की अपील। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट, एनडीआरएफ की टीम ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी के ऑफिस सहित पुलिस मुख्यालय के कई शाखाओं को किया सैनिटाइज। औरंगाबाद में बीते 3 दिनों में मिले कोरोना के 54 मरीज, इसके बाद भी कोरोना संक्रमण को लेकर बेपरवाह, ना ही सोशल डिस्टेंस का कर रहे पालन, ना ही ला रहे मास्क। सीवान में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट, एसडीएम के नेतृत्व में बिना मास्क पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना, साथ ही लोगों को किया गया जागरूक।
भागलपुर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के बाद भी लोग बेपरवाह। सरकार के निर्देशों के बाद भी प्राइवेट बस संचालक नियम कायदों को ताक पर रखकर यात्रियों को बस में बिठा रहे। मेडिकल कचरे को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का उल्लंघन। दानापुर दीघा रोड पर बड़े पैमाने पर अस्पताल में इस्तेमाल किया हुआ कचरा फेंका हुआ मिला, जिसमें पीपीई किट सहित ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का उपकरण तक शामिल। झारखंड में 2700 के पार पहुंचे कोरोना पॉजिटिव। कल राज्य में मिले 36 नए केस। कल 3 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में 18 तक पहुंची मृतकों की संख्या। राज्य में पुलिस थानों के साथ पुलिस लाइन में भी मिले कोरोना संक्रमित। 200 से ज्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। विशेष एहतियात बरत रहा है पुलिस विभाग। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 19,500 के पार। महामारी से अब तक 447 लोगों की गई जान। इलाज के बाद 15,325 लोग डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2 लाख के पार। कोरोना से अब तक जा चुकी है 8,671 लोगों की जान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने के लिए प्रयासों के लिए की भारत सरकार की तारीफ। कहा, भारत को महामारी के डेटा पर देना चाहिए ध्यान। खगड़िया में एक दिन में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से दहशत। परबत्ता के हैं 15 में से 11 मरीज, तो गोगरी के हैं 4 मरीज। सभी का कोविड अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुंगेर में कोरोना के खतरे से अनजान बने हुए हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की दी हिदायत। पश्चिमी सिंहभूम में जिला खनन पदाधिकारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप। 26 से 30 जून तक खनन पदाधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की तलाश। 50 से अधिक लोगों की ट्रेसिंग कर की गई जांच। कोरोना संक्रमण के दौर में डिजिटल मोड में राजनीतिक पार्टियां। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारकर पार्टी को नई दिशा देने में जुटी। पार्टी कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन। कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में जमशेदपुर में हंगामा। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस की निगरानी में किया गया अंतिम संस्कार। देवघर में युद्ध स्तर पर जारी है एम्स का निर्माण। जल्द ही ओपीडी सेवा शुरू होने की उम्मीद। झारखंड के साथ बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों को भी मिलेगी इलाज की सुविधा। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों तक फैला साइबर ठगी का जाल। बरही में झांसा देकर महिला से 2 लाख की ठगी। थाने में शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र में जारी है हाथियों का आतंक। चालक बेड़ा स्कूल में 15 हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। खिड़की और दरवाजे तोड़कर खा गए 2 क्विंटल अनाज। खेतों में लगी फसल को भी पहुंचाया नुकसान। लोगों ने की वन विभाग से मुआवजे की मांग। पलामू में 2 साल बाद मिला लाभुक को पीएम आवास योजना का लाभ। मिट्टी के घर में रहने को मजबूर थे कोनील राम। न्यूज 18 पर खबर देखने के बाद हरकत में आया प्रशासन। जल्द होगा आवास का आवंटन। सिमडेगा में 2 बाइक की भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। एक की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। रेंका रेह थाना क्षेत्र के पाइकपाड़ा गांव की घटना। चतरा में अज्ञात बोलेरो ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत। ऑटो चालक समेत 6 लोग घायल। गया के मगर मेडिकल में घायलों का इलाज जारी। टक्कर के बाद मौके से फरार हुआ बोलेरो चालक। चतरा में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर झड़प। 6 से ज्यादा ग्रामीण घायल। चतरा के घोर नक्सल प्रभावित कुंडा थाना क्षेत्र के इचातू गांव की घटना। सरायकेला में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जारी है सफाई अभियान। शहर को स्वच्छ रखने में जुटे नगर पंचायत कर्मी। हर दिन एक नए इलाके में होती है सफाई। पंचायत कर्मियों के अभियान का दिख रहा बेहतर असर। जमशेदपुर में पूर्व सैनिक परिषद ने साकची गोलंबर के पास चीन के विरोध में की नारेबाजी। दुकानदारों से चीन निर्मित सामान नहीं बेचने की अपील। चीन सीमा पर शहीद सैनिकों को किया नमन। जरूरत पड़ने पर फिर से लड़ने को बताया तैयार। रांची के रातू रोड स्थित महानगर कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नव निर्वाचित महानगर अध्यक्ष के गुप्ता को पार्टी नेताओं ने किया सम्मानित। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ और दूसरे नेता भी रहे मौजूद। कैमूर के मोहनिया में अश्लील वीडियो बनाने को लेकर मंचलों ने चलाई गोलियां। फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल। मंचलों ने लड़की से की छेड़छाड़। शिकायत करने पर परिजनों की कर दी पिटाई। बेगूसराय के भेलवा पोखर में अपराधियों ने ईंट भट्ठा से 2.5 लाख रुपए लूटे। विरोध करने पर ठेकेदार दिनेश यादव को गोली मारकर किया घायल। ठेकेदार के बेटे संजीव कुमार ने मौके से भागकर बचाई अपनी जान। बेगूसराय के नावकोठी में मुखिया के गुर्गों ने की एक शख्स को मारने की कोशिश। अपराधी को पिस्टल के साथ पकड़ा। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से कानून व्यवस्था पर उठी गंभीर सवाल। गया के मगर मेडिकल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। लाठी डंडे से मारपीट में 4 लोग घायल।
भोजपुर के चरपोखरी में पैसे के लेन देन से पैदा हुए विवाद में एक शख्स की गला दबाकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में शराब माफिया ने मिडिल स्कूल को बनाया शराब रखने का अड्डा, पुलिस ने छापेमारी कर बरामद की 100 कार्टन शराब। छपरा में तरैया में 141 किलो गांजे के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, लूटपाट के लिए पूर्व फौजी की हत्या करने का आरोप, सीएसपी संचालक को भी बनाया निशाना। कैमूर में 4.25 लाख की लूट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी फरार, लूट के 19,000 रुपए, 10 मोबाइल और बाइक बरामद। सरायकेला के कपाली में महिला के अपहरण मामले में अनुपम राजपूत गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी, राजू उरांव की पत्नी सुमित्रा उरांव को भी किया बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और हिमाकत, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आईजी से हमला, एक जवान जख्मी। कानपुर केस में गिरफ्तारी, मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में विकास दुबे गैंग का दयाशंकर किए चौंकाने वाले खुलासे, कहा पुलिस ने ही दी थी दबिश की सूचना। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत, दिन में दिखा शाम का नजारा, गाड़ियों की जलानी पड़ी लाइट्स। मानसून की चपेट में मुंबई, मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भारी जलजमाव, लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई में बारिश के साथ ही हाई टाइड का दोहरा खतरा, प्रशासन ने लोगों को समुद्र के करीब न जाने की जारी की चेतावनी, भारी बारिश और जल भराव के बीच समंदर में हाई टाइड की लहरें उठी। कोरोना काल में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर पवित्र गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पूजा अर्चना के बाद सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुंगेर के गंगा घाटों पर स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा में स्नान करने के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। रजरप्पा मंदिर की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा, मंदिर बंद होने पर भी भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भैरवी दामोदर संगम में लोगों ने स्नान के बाद मंदिर के बाहर टेका माथा। यूपी के प्रयागराज में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी, की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के मौके पर नवादा में कवाखोल के सेखुदीबरा गांव में दंड महादेव बाबा के लिए ग्रामीणों ने निकाली कलश यात्रा, बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल। सावन महीने में आम लोगों के लिए बन रहेगा देवघर का बाबा धाम, झारगोगांव.tv पर गर्भगृह की पूजा का होगा सीधा प्रसारण, भक्तों को भगवान के होंगे ऑनलाइन दर्शन। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, पटना में जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले युवाओं का प्रदर्शन, सलमान खान, महेश भट्ट और करण जौहर के खिलाफ नारेबाजी, सुशांत के मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग।